राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास नाम आपकी किस्मत को बदल सकते हैं? स्वामी प्रेमानंद जी आज आपको ऐसे 7 नामों के बारे में बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में लाखों नहीं करोड़ों गुना फल ला सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए जानिए इन नामों के रहस्यों को और देखें आखिर तक, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो। ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। नाम, ऐ मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए, मान लीजिए बस। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहाए। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो, तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया। श्री नागरी दास जी की जय, श्री बिहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है, प्रेम की ध्वजा
उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई। और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्णानुराग। बोले यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसे प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यद पाद बंद नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है। जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। प्रेम की पिपासा प्रेम समुद्र लालजू के हृदय में, प्रेम समुद्र का सार लाडली जू से याचना करते हैं, प्रीति की याचना करते हैं। लाडली जू के सखियों की चरण वंदना करते हैं प्रीति कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए। धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य रुचि भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। रे मन राधा नाम कह लीजिए। ये श्रीधाम वृंदावन की रसिकों की कृपा है जो राधा नाम का परिचय, राधा नाम जपने की प्रेरणा, राधा नाम जपने की इच्छा हमें प्राप्त हुई। गुरु के वचन अटल करी मानहु। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु साधु समागम कीजे। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन है, करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसा पटका मारा कि अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता है, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव समंतव्य,
सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द ना देखे, नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है, इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आज आपने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के उन 7 नामों के बारे में जाना जिनके जाप से जीवन में असीमित आशीर्वाद और सफलता भी मिल सकती है। इन नामों का नियमित रूप से अपने जीवन में उतार कर आप न केवल अपने मानसिक और आत्मिक शांति को पा सकते हैं, बल्कि आपको शारीरिक और आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। इन नामों का जाप आपके जीवन को एक नया दिशा में मार्गदर्शित करेगा, और अगर आप इनकी सही तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अच्छी सीख मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन अमूल्य नामों के लाभ को जान सकें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप सभी का धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।